अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो आज का जो वीडियो है ये बहुत टाइम से लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये बनाओ। सो फाइनली आज हमारा ऑफ था तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज मेरे साथ असरार है क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एट इट कि वो एक्सप्लेन करने में, मैं उतना नहीं हूँ मैं सिर्फ मजाक एंड एवरीथिंग। बट ये थोड़ा वीडियो थोड़ा सीरियस है क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आप बताओ आप यूके कैसे गए, हम यूके कैसे जाए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं यूके आने के लिए। तो आज हम जितना हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वी आर जस्ट सजेस्टिंग, वी आर नॉट टेलिंग कि यही होता है या यही होगा। हर किसी के लिए सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है। वी आर जस्ट सजेस्टिंग एज योर ब्रदर्स, एज योर कश्मीरी भाई हमें सजेस्ट कर रहे हैं। सो असरार, व्हाट इज द पॉइंट फर्स्ट? तुझे भी पता होना चाहिए। सबसे पहले मतलब मुझे लगता है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मतलब ये बहुत डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट होता है घर छोड़ना, और स्पेशली अगर आप वहीं बैठे हो फॉर ऑल योर लाइफ एंड यू हैव यू नो बीन इन वन प्लेस, वहाँ से एक टोटल डिफरेंट लीप लेनी इनटू अ डिफरेंट यू नो ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चरल शॉक है वो सब तो ऑब्वियसली है ही। सो अगर इंसान मतलब एक एज अ पैकेज देखता है इसको तो ऑब्वियसली बहुत डरावना लगता है। बट मुझे लगता है इफ यू आर सेट आउट टू डू इट एंड यू रियली वांट टू यू नो गेट दैट एक्सपोजर एंड यू नो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेप वाइज चलो। आप यू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि ये एक या 2 महीने का प्रोसेस होता है। मतलब एटलीस्ट हमारी एक्सपीरियंस में हमें ऑलमोस्ट 1.5-2 साल लगे, 1.5-2 साल लगे आराम से पूरे प्रोसीजर में, नॉट जस्ट द टेक्निकल साइड ऑफ इट बट यू नो मेंटली भी पहले प्रिपेयर होना घर छोड़ने के लिए, एंड देन क्या करना है, कहाँ जाना है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि एक टाइम मतलब एक हिसाब से बहुत एक्साइटिंग होता है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो डरावना भी होता है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, तो तुम कहाँ जाओगे? तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ये है कि डिसाइड करना तुम्हें लाइफ में करना क्या है। ये उसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि तुम पढ़ो क्या, तुम किस कंट्री जाओ। ये उसकी, अगर तुम्हें डिसाइडेड नहीं हो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, व्हाट यू वांट टू परस्यू, तो देयर इज नो पॉइंट कमिंग हियर, क्योंकि यहाँ हर चीज़ के लिए स्कोप है। जितना मुझे अब लगा, हमारे बैक इन कश्मीर हमें क्या लगता है डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी, हमें लगता है बस उन 2-3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट यहाँ आके हमने इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज देखे, मतलब ऐसे डिग्रीज देखी है जो हमने सोचे भी नहीं कि डिग्री मतलब ये डिग्री होगी या, और यहाँ हर चीज़ के लिए वैल्यू है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसाइड करना है कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है। फॉर द सेकंड पॉइंट ये है कि देखना है अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर डिग्री करनी है यहाँ, तो देखना है वो किस बेसिकली कंट्रीज देखो। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूके, कनाडा है, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ और भी कोर्सेज होते हैं। फिर आगे क्या असर? हाँ, और मुझे लगता है मतलब क्योंकि तेरी ज्यादा ऑडियंस कश्मीरी है, तो उन्हीं के लिए कश्मीर बायन खतरा वीडियो, नो वन एल्स। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे लिए भी मतलब वी डोंट कम फ्रॉम अ वेरी बिग सिटी, तो हमारा दिमाग उतना एक्सपोज नहीं होता है टू डिफरेंट एंड वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो हमारे लिए, और मुझे लगता है एज कश्मीरीज हमारा बहुत वी आर रियली यू नो डीपली रूटेड टू आवर होम एंड वी फील दैट कनेक्ट टुवर्ड्स आवर होम। सो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ है कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दैट स्टेप एंड यू आर गोइंग टू लीव होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा इवेंचुअल गोल क्या है। अगर तुम्हारा इवेंचुअल गोल है कि हाँ आई लव माई होम बट इट्स बेटर दैट आई यू नो लिव आउटसाइड, वो एक पर्सपेक्टिव है इसका। दूसरा है कि मैं यहाँ रहूँगा कुछ टाइम के लिए, देन आई विल मूव बैक टू होम। सो आई थिंक सबसे पहले तुम्हें वो प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है और उस हिसाब से रिवॉल्व करनी है चीज़ें। यू वांट टू स्टे हियर और नॉट। सो पहला पॉइंट है, अब आपने डिसाइड कर लिया किस कंट्री जाना है। चलो फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया हमें यूके में सेटल होना है, तो अब डिसाइड है कि किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ। कोर्स भी आपने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल हो गया कोर्स भी डिसाइड। अब है कि किस यूनिवर्सिटी जाना है और उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होना चाहिए कि आप आइल्स दो। दैट विल ओपन वेरियस डोर्स फॉर यू। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है जो आइल्स के बिना भी एडमिशन देती है ऑन योर 12th इंग्लिश मार्क्स और समथिंग। और मगर मेरे लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उनका बेसिक क्राइटेरिया मतलब एडमिशन लेने के लिए भी, मतलब क्या कहते हैं, टू इवन अप्लाई, उसके लिए भी उनको आइल्स कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप आइल्स दो, उससे आपके लिए बहुत डोर्स खुलेंगे। फिर सेकंड क्या होता है? और आई थिंक सिर्फ आइल्स
इसलिए नहीं दो क्योंकि एडमिशन के बहुत इट क्राइटेरिया विल हेल्प यू कि आप कहाँ स्टैंड करते हो बेसिकली। एग्जैक्टली। और मतलब हमारे मतलब जैसा हमारा एजुकेशनल सेटअप है, इवन इफ यू कम फ्रॉम लाइक रियली गुड स्कूल्स, हमें वो राइटिंग एंड वो सब तो ऑब्वियसली मोस्टली ठीक ही होती है, बट इट इज मोस्टली अबाउट आपका बोलना, आपका मतलब वो कॉन्फिडेंस होनी कि यू स्टैंड अप एंड यू एक्चुअली स्पीक इन इंग्लिश। सो आई थिंक वो बहुत ये बात ये है कि जिसको कश्मीर में फ्लुएंट इंग्लिश आती है ना, ट्रस्ट मी ही स्टैंड्स नोवेयर नियर हियर। नहीं, मतलब नहीं। क्योंकि यहाँ की इंग्लिश, यहाँ का सब स्पेशली और यहाँ का जहाँ स्कॉटिश, यहाँ स्कॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक इट अप। अभी एक डेढ़ साल हो गया हमें, वक्त पे मुझे इनकी बातें समझ नहीं आती, मैं हाँ बोलता हूँ वाह हाँ ठीक है राइट। नहीं, और मुझे लगता है बिकॉज पीपल आर रियली नाइस हियर एंड व्हेन दे रियलाइज कि इसको समझ ये नहीं यहाँ आया। का नहीं है तो they slow down, they right? slow down. They slow हाँ, down. they slow down और वो आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बट अगर दो आपस में बात कर रहे होंगे स्पेशली यहाँ, तो हमें समझ नहीं, मुझे नहीं आता है टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं मुझे भी नहीं आता। आता। मतलब मैं पिकअप कर लेता हूँ थोड़े वर्ड्स, एक वर्ड पे मैं डिसाइड करता हूँ कि ये क्या कन्वर्सेशन हो रही है। तो वो होता है। हाँ। सो हो गया फिर आइल्स, ठीक है। हम बहुत अब इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं, तुम टू मेक इट एंटरटेनिंग, वरना बोरिंग हो जाएगा। तो आइल्स हो गया, ठीक है। फिर हर किसी यूनिवर्सिटी में एसओपी देना पड़ता है। एसओपी क्या होता है सर? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जो भी यूनिवर्सिटीज होती है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले एक एसओपी ड्राफ्ट करो। सो इट इज बेसिकली लाइक अ लेटर, एंड ये यूनिवर्सिटी आपको क्यों लेगी, ठीक है, इस आपका क्या पर्पस है वहाँ जाने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और स्पेशली उस सिटी में जहाँ यूनिवर्सिटी बेस्ड है, और वो आपको क्यों लेगी, ठीक है। सो इट्स kind of like you're selling yourself to the university and you're telling them कि मेरे वहां आने से आपको क्या फायदा होगा और आप यूनिवर्सिटी से मुझे क्या फायदा होगा, और यूके को आपके आने की वजह से क्या फायदा होगा। ठीक है। हाँ, और आप यहाँ क्यों आना चाहते हो when you have like hundreds of countries and millions of universities to go to, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की और आप यहाँ क्यों आना चाहते हो। सो दैट इज लाइक मतलब पहला स्टेप, जैसे आकिब ने बोला एसओपी है, इट इज लाइक द मेक और ब्रेक, ठीक है, एक हिसाब से, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप एग्जैक्टली कितना पानी में, जितना आपका इम्प्रेसिव एसओपी होगा उतना आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज होगी। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, यूके आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। लोग पूछते हैं भाई मैं कैसे आऊँ बिना पैसों के, भाई मैं कैसे जल्दी आऊँ। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मनी। देयर आर पीपल जिनको फुल टाइम स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कुछ लिविंग एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं, बट बहुत कम, लाइक सीरियसली बहुत कम। और जिन लोगों को पता है ना वो सारी चीजें कैसे, ट्रस्ट मी, वो ये वीडियो नहीं देख रहे हो, दे ऑलरेडी नो वेयर टू अप्लाई। और फॉर द फ्रेशर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर द स्कॉलरशिप्स लेट्स ब्रेक इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट अगर आप लोगों ने 10th में 100% मार्क्स लाए, 12th में आपकी फर्स्ट पोजीशन हो आपकी स्टेट में, इट डजंट मैटर। मार्क्स हार्डली मैटर्स। वहाँ जो मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन से वर्क्स किए, चैरिटी वर्क्स, आपने अटेंड सेमिनार्स, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मैटर करती है। और फिर बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए। टू बी ऑनेस्ट हमने वैसी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया, और और उसमें बहुत क्राइटेरियाज होते हैं और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर दूसरे काइंड ऑफ स्कॉलरशिप होती है जो विद इन द यूनिवर्सिटी होती है। हर कोई यूनिवर्सिटी का अपने स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब अब चलो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, नाउ दे विल डिसाइड, आपका फीस स्ट्रक्चर भी सेट होता है, तो फिर आपके इंटरव्यूज होगी, यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज होगी। अगर वो आपको वैसा कैलिबर देखेंगे, हाँ भाई अच्छा है, ये है, दे विल गिव 20%, 10%, 30%, मैक्सिमम मुझे लगता है 40%। अगर मे बी आई हैव हार्डली सीन दैट 30% ऑफ द ट्यूशन फीस, फिर वो आपका डिसाइड होता है। फिर अगला स्टेप क्या होगा सर? तो वही दैट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि, और जैसे आकिब ने कहा अबाउट स्कॉलरशिप्स, यू नो, यहाँ हमारा बहुत डिफरेंट सेटअप होता है। हमारे लिए सक्सेस बेस्ड होती है ऑन बेसिस ऑफ व्हाट मार्क्स यू गेट एंड हाउ गुड यू आर एकेडमिकली, बट यहाँ वो क्राइटेरिया ही नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट ये चीज उस पे रिवॉल्व नहीं करती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी यू हैव, यू नो, बिकॉज academics इनको कहीं से भी मिल जाएंगे from any part of the globe, they are not looking for that। वो देख रहे हैं कि
आप इनकी कम्युनिटी, इनके कल्चर को कैसे एक तो प्रिजर्व करोगे और प्रमोट करोगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने कहा, इट डजंट मैटर अगर आपको फर्स्ट पोजीशन आई, ऑफ कोर्स इट मैटर्स टू सम एक्सटेंट, बट दैट्स नॉट द ओनली पार्ट ऑफ इट, दैट्स नॉट द ओनली पार्ट ऑफ इट। हमारे कश्मीर में स्पेशली ये है कि टैबू है एक हिसाब का, जो कंसल्टेंसी वाले वो पैसे खाते हैं, कंसल्टेंसी वाले फेक होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है ऐसे पैसे खाते हैं, एडमिशन नहीं होता है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती है, व्हिच टू सम एक्सटेंट इज ट्रू, ठीक है। बट अगर आपकी रिसर्च एंड एवरीथिंग प्रॉपर होगी, लेट मी टेल यू आवर स्टोरी, हमने कैसे अप्लाई किया, हमने कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया, बट सी हाउ देयर इज अ अप्रोच। हमने यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड की, हमने कोर्स खुद डिसाइड किया, हमने कंट्री खुद डिसाइड की, और स्पेशली हमने स्कॉटलैंड डिसाइड किया। वरना मोस्ट आपने हार्डली सुना होगा कोई कश्मीर एडिनबरा जाता है, हर कोई मोस्टली इंग्लैंड वेल्स उधर ही जाता है, ठीक है। हमने स्पेशली स्कॉटलैंड, हमने सब कुछ क्राइटेरिया खुद डिसाइड किया। हमने लिस्ट दी एक हमारे कंसल्टेंसी को, ठीक है, हमने इसको लिस्ट दी, भाई ये हमारी क्राइटेरिया, ये हम करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में हम करना चाहते हैं, टेल अस द रिक्वायरमेंट्स। हमने फुलफिल किया, एसओपी थी, आईएलटीएस था, सब कुछ था, फीस स्ट्रक्चर था, सब कुछ। फिर उनने हमारे लिए यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया। बहुत फर्क पड़ता है हमारी चैनल और कंसल्टेंसी की चैनल को। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड अबाउट एवरीथिंग, के वेरी प्रोफेशनल बैक, और वो बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो एज हमें कुछ नहीं पता थी, ठीक है, हमें पता थी हमें कोर्स ही, हमें नहीं पता थी कैसे परस्यू करना है, कैसे उनको कांटेक्ट करना है, कैसी चीज़ें होती है, ठीक है। और ये बहुत मतलब इसमें माइन्यूट डिटेल्स होती है, अगर एक डिटेल खराब होगी आपको पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। मुझे चलो कोर्स भी हमने किए भी किया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी किया, सब कुछ भी हो गया, बट व्हेन वीजा एप्लीकेशन होती है वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो हम खुद नहीं कर सकते, वो भी हमें कंसल्टेंसी ने हेल्प किए। So let me give a shout out to Manchester Education, especially to Firdaus Bhai, who is the owner and the chairperson, I think, of that consultancy, जिन्हें हमें बहुत हेल्प की इस चीज़ के लिए। जो भी हमने उनको बोला, ट्रस्ट में उन्होंने हमें उधर से कुछ नहीं बोला, ये करो वो करो ये करो, जो हमने बोला फिर दोस्त हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो हमें हम ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टू बी ऑनेस्ट। वी आर नॉट टेलिंग कि मतलब we are not sponsored video. there is not sponsored video, we are not guaranteeing you anything कि सब it's हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग डिफर करेंगे, लोग कुछ करेंगे, बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ। और क्या करना चाहोगे? और आई थिंक मतलब एडिंग टू व्हाट आकिब इज सेइंग, मतलब इट इज नॉट लाइक कि वो पहली कंसल्टेंसी थी जहां हम गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हम एक दो कंसल्ट अब मतलब नाम लेना डजंट मेक एनी सेंस, बट हम एक दो कंसल्टेंसीज पे और भी गए, बट इट इज मतलब we felt like कि वो हमें मतलब they are selling us, you know, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम यहाँ जाओ, and there was this consultancy जब हम गए, उन्होंने क्या बोला, दुबई जाओ। हाँ, उन्होंने बोला दुबई जाओ, मतलब कुछ लोगों के लिए शायद that would have made sense, but we didn't want that, and so it is very important कि मतलब लोग people are actually supportive of what you want to do, and I think उस हिसाब से जैसे आकिब ने कहा, फिर मैनचेस्टर एजुकेशन मेरे लिए एटलीस्ट नॉट इन जस्ट मतलब टेक्निकल सपोर्ट जैसे आकिब ने कहा इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर इट, या even morally and emotional support, that is also very important when you're leaving a small city like Kashmir. Let me give a small example, ठीक है, मतलब छोटी सी बात है। जब हम एडिनबरा हम लैंड किया, हमने जो हमें मतलब हमारी हॉस्टल तक, पहले हम हॉस्टल में रहे कुछ दिन, जो हमें एयरपोर्ट से हॉस्टल तक कैब थी वो भी हमें फिरदौस भाई ने स्पॉन्सर की। छोटी सी बात है, 20-30 पाउंड्स, ठीक है, बट that speaks a lot, मतलब वो कितनी बड़ी हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और फिर जब हॉस्टल भी थे वो भी उनने भी स्पॉन्सर किया, मतलब उनने हमें बहुत हेल्प की है। और ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत लोग देखे, बहुत लोगों से मिले जो और भी डिफरेंट कंसल्टेंसी से आए। ट्रस्ट में उनका एक्सपीरियंस बहुत घटिया था कि उन्हें बोला हमें उन्हें कैसे ट्रीट किया, उन्हें ओवर चार्ज किया या बहुत सारी चीज़ें। तो हम वी आर वेरी थैंकफुल टू फिरदौस भाई। हाँ, तो हो गया ये सब। मतलब अब ऑब्वियसली डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सम लाइक टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स देमसेल्व्स एंड वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं, दे वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस देमसेल्व्स। अगर दे आर लाइक उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स आई थिंक दैट्स इवन बेटर, बट it is just a matter of perspective, आपके लिए what works for you and what doesn't. So I think that's important, and I think that's about it. ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम अब first बोलेंगे अब life in Scotland. That's a very different thing. Okay, first let's get here.
जब आप यहाँ आओगे इंशाल्लाह रहमान, मतलब जब डिसाइड करोगे एडमिशन प्रोसेस, आपका एडमिशन हो जाएगा एवरीथिंग, एंड आई गेट सो मेनी डीएम्स, आई कैन नॉट रिप्लाई टू एवरीबॉडी, राइट। ये वीडियो मैं इसीलिए बना कर मुझे बोलेगा आपके भाई यूके कैसे जाए, आपके भाई एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंड नाउ आई हैव दिस वीडियो, मैं उसको बोलूंगा भाई ये लिंक देख, अब ये जो है वो है, और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, इट्स जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इसका भी इसीलिए भी आर टू, मेरा सिर्फ अकेले का नहीं है, इसका भी है, तो ये हमारा ये है पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लेट्स वाइंड इट अप, अब हम सिनेरियो करेंगे, अब स्टार्ट कैसे हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, राइट। कोर्सेज हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, और मेरा ये पॉइंट है, यहाँ हर किसी फील्ड में स्कोप है। इफ यू आर, अगर किसी की कुछ हॉबी होती है, इट्स लाइक नहीं इसमें स्कोप नहीं है, ट्रस्ट में उसमें भी स्कोप है। दूसरी चीज, फिर डिसाइड करो किस कंट्री में जाना है, क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज, और यहाँ बड़ी बात है, हर कोई यूनिवर्सिटीज डिफरेंट चीज के लिए मानी जाती है। एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस अच्छा है, एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल अच्छा है, एक में बिजनेस और बाकी चीजें स्कूल। तो वो कर सकता है ना, जो वो है टाइम्स एजुकेशन की लिंक, जो उनकी ऑफिशियल रैंकिंग है, और रैंकिंग लिस्ट भी होती है कि किस फील्ड में, हाँ वो मैं डालूंगा, कौन सी लिस्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज में अच्छी है, वो डिसाइड होगा। फिर एसओपीज होंगे, फिर आइल्स होगा, फिर सब कुछ होगा, फिर हर चीजें कंबाइन होकर आपको अप्लाई करना है। और हर किसी यूनिवर्सिटी के अपनी वेबसाइट पे जाओ, अगर खुद करना है वहाँ एप्लीकेशन होगी। यहाँ जनवरी इनटेक होता है, सितंबर इनटेक होता है, मेन इनटेक्स होते हैं। मेन इनटेक शायद सितंबर इनटेक है, और मोस्टली यहाँ 90, अगर बैच मास्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर्स, आई हैव नो आइडिया अबाउट बैचलर्स, तो एज कंपेयर टू बैचलर्स, मास्टर्स का थोड़ा क्राइटेरिया मोस्टली हाई होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मास्टर्स का है, तो आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट एडमिशन प्रोसेस बैचलर्स का कैसा जाता है। तो वही फिर आगे, तो फिर वही है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू स्टार्ट, एंड रिमेंबर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम नहीं है, एंड इट टेक्स मनी, एंड अबाउट द पैसों का कॉन्सेप्ट, मतलब पैसों का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, इट टेक्स मनी, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप, इफ यू आर कैपेबल, अगर आपको आपको पता होगी, अगर आपको फुल टाइम वो वाली स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको पता होगी, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होगे, ठीक है। अगर आपको नहीं, तो यूनिवर्सिटी देती है 10-20%, बट वो बहुत मिनिमल होता है, यू हैव टू स्पेंड मनी, ठीक है। एंड अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस, हमारा पर्सनल है, डिफर करता है। हमने लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पार्ट टाइम से निकल जाते हैं, ठीक है। इफ यू आर हार्ड वर्किंग तो निकल जाते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो घर से पैसे मांगते हैं, डजंट मेक सेंस। यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जितना, लेट मी टेल यू दिस वे, जितना कश्मीर में एक बड़े एम्प्लॉय की सैलरी होगी, उतना यहाँ मिनिमम लिविंग एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है। तो घर से पैसा मांगना, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, इट्स नॉट ईजी, नॉट इवन फॉर अपर मिडिल क्लास, मुझे इट्स नॉट इजी, मुझे नहीं लगता है, और दैट मेक सेंस, ठीक है। और 20 आवर हफ्ते के 20 घंटे करने, दैट्स ओके, यू कैन टेक दैट। यहाँ की स्टडीज वैसे उतनी नहीं होती, यहाँ असाइनमेंट्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है, बट उतनी भी मुश्किल नहीं होती कि हो जाता है 20 घंटे। नाउ इट डिपेंड्स आपका क्या कोर्स होगा, आपका बैकग्राउंड क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लिए सबसे अच्छी चीज थी, हम पहले से ही बिजनेस बैकग्राउंड के थे, बिजनेस, तो इसीलिए हमने हमारा 11th से क्लियर था कि व्हाट वी वांट टू डू इन लाइफ। सो दिस इज इट। अब इंशाल्लाह अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, कंसल्ट मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई मोस्टली, क्योंकि मेरे डीएम्स बहुत आते हैं, और कोई बहुत डीएम्स ऐसे होते हैं, दे हैव नो आइडिया कि उनको आना है, दे हैव नो मतलब इंटरेस्ट, गर्ज कोई नहीं होता, जस्ट रैंडमली आस्किंग, गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। और मुझे लगता है जिसको, इफ यू आर वेरी लाइक इंटरेस्टेड इन कमिंग हियर, तो भी आपको 50% नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए कि अच्छा कैसी यूनिवर्सिटीज क्या होती है, मुझे क्या पढ़ना है। लोग बहुत वेग होते हैं, मतलब तुम अच्छा सा पाए कि मेकेश कार मतलब तुम सही थे कि मैं यूके मत पार, मतलब उनको सिर्फ यूके पता होती है और कुछ नहीं पता होता, तो उनको मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि इट टेक्स टाइम, मतलब मैं पाए थे मैं टाइम वेस्ट कर पाना तुम्हें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर, योर सेस पान कथ बात, नो फैंसी। हम बैठे, हम टेबल पे फोन रखा, इधर बैठे, हमने कहा चलो ये आज वीडियो बनाते हैं। तो और वही, बिकॉज इतने सारे लोग स्पेशली आके को पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इसके लिए भी इतने लोगों को बोलना कि एग्जैक्टली क्या है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज लाइक अ, मतलब अभी कश्मीर से जो है यही है। और हाँ, कुछ चीजें दिमाग में रख के
इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, क्या आप घर वालों के बगैर रह सकते हो? इट्स नॉट अबाउट दिल्ली चंडीगढ़ यार, 1 घंटे की फ्लाइट है, इट्स अराउंड 12 आवर्स यहाँ से, मतलब आ रही बहुत बहुत फर्क है, ठीक है। मतलब यहाँ दिन होता है, वहाँ शाम होती है, वहाँ शाम होती है, यहाँ दिन होती है। तो हमारे लिए लेट मी टेल यू, हमारे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि हम 3 दोस्त थे, और दोस्त थे यानी कि 3 लोग जो जानते थे आपस में, 3 दोस्त थे, तो इसीलिए हमारे लिए बाकियों से थोड़ा इजी था। हमें होम सिकनेस हुई बट उतनी नहीं हुई क्योंकि हम आपस में जानते थे, दोस्त थे बचपन से, तो हमारा वो है। तो इंशाल्लाह थैंक यू, होप अगर जिसको आना है, सीरियसली आना है, वो अप्लाई करे, वो आए और बेझिझक आए, इट्स ओके थिंग्स। ये सोचो कि जॉब्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, ये इंशाल्लाह इफ़ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, जो स्मार्ट है, जिसको पता है कि वो कर सकता है, ही कैन डू इट है डेफिनेटली। सो सी यू इंशाल्लाह, टेक केयर, बाय।